एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न की है और बहुत अच्छे योग हैं। ये जिनकी कुंडली है वो एक सब्सक्राइबर हैं हमारे और काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं अपनी कुंडली को समझने का। तो आज इनकी कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनके कुंडली में क्या योग हैं और इनकी जिंदगी पटरी पर क्यों नहीं चल रही है। ये सिंह लग्न की कुंडली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य तुला राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। तुला राशि में तृतीय भाव में सूर्य के साथ ही बुध, जो कि इनके लाभेश और धनेश होते हैं, वो भी बैठे हैं। शनि इनके षष्ठेश और सप्तमेश, वो भी बैठे हैं। अब यहाँ पर शनि जो है उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के, और यहाँ बुध हैं। वैसे तो ये योग अगर केंद्र में कहीं होता, त्रिकोण में होता, तो ये अच्छा होता, लेकिन चूंकि ये तृतीय भाव में है और तृतीय भाव तुला राशि का है, तो ये चूंकि लग्नेश हैं, मैंने कहा है कि लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य होना, वैसे मजबूत होते हैं तृतीय भाव में सूर्य, अच्छे माने जाते हैं। ज़्यादा अच्छे तो दशम में होते हैं, 11वें में होते हैं, 12वें में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक है। लेकिन नीच होने से थोड़े कमजोर तो रहेंगे। यानी कि इनकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल नहीं है। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन करने की जो क्षमता होती है वो इनकी कमजोर है। आगे बताऊंगा मैं क्यों और है। दूसरा, शुक्र के साथ केतु बैठे हैं चतुर्थ भाव में। अब देखिए, इनकी कुंडली में अच्छे योग हैं, उनके साथ खराब भी योग भी हैं। शुक्र जो बैठे हैं चतुर्थ भाव में कि और अपने कर्म भाव को देखेंगे भी, तुला राशि से आगे हैं, तो ये अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन ये अच्छा फल देने में असमर्थ हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ केतु बैठे हैं। मैंने कई बार कई कुंडलियों में ये कहा है, अलग से भी कहा है, कि शुक्र और केतु यदि बैठे हों तो सुख सुविधाओं में कमी करते हैं। अब ये दोनों ही कौन से घर में हैं? अब ये दोनों सुख सुविधा का तो चतुर्थ भाव ही होता है, उसी में आके बैठ गए। या अकेले यहाँ केतु बैठे हों तब तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन अगर यहाँ शुक्र जो सुविधा के कारक हैं वो भी यहाँ बैठे हों तो ये केतु यहाँ ज्यादा परेशान करेंगे। शुक्र हालांकि यहाँ खराब फल नहीं देते, लेकिन यहाँ खराब फल देने का मात्र और मात्र एक ही कारण है कि शुक्र केतु के साथ हैं, पत्नी भी। अब यह शुक्र केतु के साथ होने से क्या है कि पत्नी को परेशानी होती है। शुक्र के साथ केतु हो तो पत्नी कहीं ना कहीं संघर्ष करती है, उस कारण से ही उतना सुख आ नहीं पाता। इसका भी मैं उपाय बताऊंगा आपको। दूसरा इनका जो सवाल है वो ये है कि गुरु, मंगल और चंद्र की युति इनके पंचम भाव में है, यानी कि त्रिकोण में बैठे हैं। अब यहां देखिए, यह चंद्र मंगल के साथ या गुरु के साथ हो तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन चंद्र है कौन? आपके द्वादशेश हैं, यानी 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। और आप ये जो है बैठे कहाँ हैं? बैठे तो धनु राशि में, लेकिन अपने से छठे बैठे हैं। तो यहां 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उतना अच्छा फल आपको नहीं दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये फल अच्छा देंगे विदेश में।
चंद्र की इनकी दशा पूरी लगभग निकलने को है और इनका कहना है कि इसमें कोई खास अच्छा फल नहीं मिला, बल्कि हम परेशान ही रहे। उसका कारण सिर्फ ये है कि द्वादशेश 12वें घर का स्वामी अपने से छठे पंचम भाव में बैठा है, तो इसने तो गुरु का जो बहुत अच्छा फल था, मंगल का अच्छा फल था, उसको कम ही कर दिया। ये एक अच्छी शिक्षा लेने में इन्होंने चंद्र चूंकि मन का कारक है, तो इनको एक अच्छी शिक्षा लेने में सहयोग नहीं किया। वैसे तो इनको शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहिए था। इनका योग क्या था? चंद्र की दशा में इनको बाहर विदेश जाना चाहिए था और वहां पर कोई एक बड़ी जॉब करनी चाहिए थी, तब इनको ये सब मिलता। लेकिन इनकी जीवन में ऐसा नहीं हुआ। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण मैंने जैसे बोला कि इच्छा शक्ति की इनकी कमी है, क्योंकि यहाँ सूर्य तृतीय में आके बहस तो करवाते हैं, बातें तो करवाते हैं, साहस के कारक हैं, लेकिन तुला राशि वहां पर है, शनि ऑलरेडी बैठे हैं, बुध भी है, ये योग उतना अच्छा नहीं है। और इनकी अब तक की जो दशाएं थी वो इसी योग की दशाएं इनकी अब तक चलती रही हैं। 21 जून 2022 तक इनकी चंद्र की दशा है। इससे पहले मान के चलिए कि बुध की, शुक्र की, केतु की, इस तरह की दशाएं इनकी आई होंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि 21 जून 2022 के बाद इनकी मंगल की दशा आएगी, जो कि सबसे प्रभावी दशा है। मंगल इनके योग कारक, सिंह लगन में जो मंगल होते हैं वो राजयोग कारक होते हैं, लेकिन ये अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लगन पर बैठे हो, तब ये बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन पंचम में अगर बैठे हैं धनु राशि में और गुरु के साथ बैठे हैं, तब भी अच्छा फल देंगे। यहां प्रॉब्लम क्या हुई है? इनकी पूरी कुंडली को एक ही ग्रह है जो खराब कर रहा है, वो है शनि। सिंह लगन में शनि मार्केश होता है, षष्ठेश होता है, और शनि को देखें तो सूर्य के साथ है। हालांकि बुध के कारण इसका कुछ बचाव जरूर है। सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हो तो भले ही नीचभंग हो रहा हो, बहुत अच्छा फल नहीं दिया करते। शनि की दशा आएगी तो इनको अच्छा फल जरूर मिलेगा। अपनी दशा में ये शनि खराब नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे की दशा में ये अपना डंडा चलाएंगे। सूर्य की दशा में शनि ने इनका बहुत अच्छा साथ नहीं दिया होगा और परेशानियां रही होंगी। अब यहां बात हम कर रहे हैं इनका जो अब मंगल की, चूंकि 21 जून के बाद मंगल की दशा आएगी और मंगल इनके राजयोग कारक हैं, तो मंगल को कायदा कहता है कि इनको बहुत बेहतरीन समय, 6-7 साल का जो समय है, 6 साल का, वो बहुत बेहतरीन निकलना चाहिए। यानी कि इस समय में इनको प्रॉपर्टी से, किसी अगर टेक्निकल इनका हैंड होना चाहिए, अगर टेक्निकल में है, वैसे होना चाहिए टेक्निकल, तो उस क्षेत्र से इनको, अगर इन्होंने टेक्निकल नहीं करा है तो फिर दिक्कतें हैं, क्योंकि ये कुंडली कहती है कि इनको बीटेक इस तरह से कोई शिक्षा लेनी चाहिए। तो अगर ये योग मंगल का जब चलेगा तो इनको बहुत अधिक लाभ होने की संभावना, यानी जिंदगी इनकी यहीं से शुरू होती है। फिर भी आप देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर, चंद्र पर, गुरु पर, जो इनका एक जबरदस्त योग है, इस पर भी शनि की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आ गई। इनके 3 ग्रह शनि के साथ हैं और 3 ग्रह पर शनि की दृष्टि है। एक शुक्र बचे, वो केतु और राहु के अंटी पे चढ़ गए। अब मंगल की दशा में, और मंगल में गुरु है, मंगल में चंद्र है, ये एक अच्छा योग है, इनको लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अब इनकी दशा
आई है अच्छे लाभ की तो इन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन शनि की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं इनको संघर्ष जरूर ले आएगी। अगर केवल शनि की दृष्टि ना होती यहां तो ये योग जबरदस्त योग था और इनको बहुत जबरदस्त सफलता मिलती। शेयर सट्टा बाजार जो होता है शेयर का मार्केट, उसके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव, अब इनके अष्टम के गुरु स्वराश होकर पंचम में बैठे हैं तो इनको शेयर से एक बड़ा लाभ होना ही चाहिए, समझ रहे हैं? लेकिन नहीं ये कर पाए अभी तक। उसका भी कारण शनि, इनका भाग्येश मंगल बनते हैं, शनि तृतीय से दृष्टि पड़ेगी और मंगल पर भी दृष्टि पड़ेगी तो इनका भाग्य को शनि ने पीड़ित करके रखा है, यानी भाग्य ही दम नहीं देता। और जब भाग्य दम नहीं देगा, लग्न कमजोर है तो कैसे काम बनेगा? तो देखने में तो ऐसा लगता है ये कुंडली बहुत जबरदस्त है, ये योग देखने भर से लगता है कि ऐसा आदमी परेशान नहीं हो सकता, लेकिन ये परेशान होंगे। कारण उसका सिर्फ और ये शनि महाराज हैं, क्योंकि शनि महाराज ने 6 ग्रह में अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है और इनकी जो दृष्टियां हैं, अब यहाँ स्वराश गुरु हैं, शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं होनी चाहिए। शनि गुरु पीड़ित हो जाते हैं और शनि गुरु की दृष्टि अगर शनि पर है तो शनि मार खाते हैं, शनि होश में रहते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि अगर गुरु पे आ गई तो फिर शनि कहते हैं अब मेरे जाल में गुरु आया है। तो शनि की दृष्टि स्वराश गुरु पर, मंगल पर, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से लीजिए। और इसके उपाय के लिए मैं कहूंगा कि आप एक पुखराज और एक मूंगा 2 रत्न पहनकर रखिए, मंदिर में आते जाते रहिए। चाहे तो मंगलवार है, हनुमान के मंदिर भी जा सकते हैं। इन सब चीजों से आपको लाभ होगा और यकीन रखिए आपको शेयर का जो काम है उसमें आप सफल होंगे, उपाय के आधार पर ही हो पाएंगे। वही वाली बात है कि भैंस तो दूध देने को तैयार है, लेकिन जब तक चारा नहीं खिलाएंगे तो दूध कैसे देगी। तो ये आपका योग तो मजबूत है, लेकिन जो शनि ने इसको कमजोर किया है, इसको मजबूत करिए, अपने मंगल को पावर दीजिए, अपने गुरु को पावर दीजिए और फिर देखिए आपकी किस्मत में क्या नहीं होता। राहु की भी दशा कोई खास आपकी आई नहीं है, मंगल के बाद राहु की दशा आएगी। जब राहु की दशा आएगी तब आप राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और राहु राजनीति आपको कराएंगे भी। लेकिन अभी आपकी राजयोग की दशा आ रही है 21 जून से। आप इससे पहले मैंने जो रत्न बताए हैं, जो पूजा पाठ है, उसको आप करते रहिए, आपका जरूर फायदा होगा। आपने कुंडली देखी, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।